नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह जिले में आगामी पर्व त्योहार को लेकर परिषदन भवन में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। मंत्री सुदेव कुमार सोनू, प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के लोग रहे मौजूद। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील, अधिकारियों को दिया गया निर्देश। नगर भवन में 2 दिवसीय चौथी इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप का खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। वर्ल्ड फुनाकोशी सोतोकान कराटे झारखंड गिरिडीह और कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा आयोजित किया गया है प्रतियोगिता। कई खिलाड़ियों ने किया है प्रतिभाग। उत्सव ओपन रिजॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित कर सदर प्रखंड के 230 झारखंड आंदोलनकारियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। मंत्री सुदेव सोनू ने प्रदान किया सम्मान। कहा, हर सुख दुख में झारखंड सरकार आंदोलनकारियों के साथ है खड़ा। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की ओर से आजाद लाइब्रेरी में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप और परामर्श शिविर का किया गया आयोजन। कई चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा। जांच के बाद दिया गया उचित परामर्श। दवाई का भी किया गया है निःशुल्क वितरण। और सीओडी आम बगान में जोरों शोरों से शुरू हुआ दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल का निर्माण कार्य। पूजा समिति के लोग खुद कर रहे हैं निगरानी। पंडाल होगा आकर्षक का केंद्र। कई तरह के झूले और अन्य तरह के लगाए जा रहे हैं स्टॉल। सीओडी आम बगान में सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस साल भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। रविवार को 2 बजे जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। यहां डेकोरेशन कर्मी पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवता की मूर्तियों को आकर्षक रूप से निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस बार दुर्गा पूजा में आकर्षक साज सज्जा देखने को मिलेगा। इस बार का मीना बाजार में दूर दूर से दुकानदार आकर्षक सामग्री लेकर आ रहे हैं। बच्चों के लिए झूले, तारामाची, टोरा, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ मौत का कुआं विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्य लगातार आम बगान मैदान की निगरानी कर वास्तु स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूजा समिति के पदाधिकारी ने बताया कि पहले पिंडी के रूप में मां की पूजा आराधना की जाती थी। सभी लोगों के एकमत और सहयोग से पिछले वर्ष से यहां धूमधाम से प्रतिमा के साथ आकर्षक रूप में पूजा होने लगी। कहा कि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बताया गया कि पंडाल आकर्षण होगा, विद्युत साज सज्जा लोगों को मोहित करेगा। ये सार्वजनिक पूजा यहाँ पर बहुत वर्षों से यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा एक पिंड के रूप में किया जा रहा था। 2-3 साल से सभी ग्रामीणों की इच्छा हुई कि इसको और बृहत रूप दिया जाए। सारा लोगों का एक मत हुआ। कुछ लोग और भी जुड़े, बाहरी लोग भी जुड़े। पूरा ये इलाका, पूरा सीहोडी सिरसिया के लोग भी, सबको इच्छा हुई कि नहीं, सही बात है, यहाँ पर जगह है तो इसको बृहत रूप दिया जाए। तो पिछले साल ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का गठन हुआ और 2024 में, और सबों के प्रयास से बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेला लगा और मुख्य चीज़ है यहाँ हम लोग पूजा का जो विधि विधान है ये बहुत ही मापदंड के अनुसार से, जो विधि से लेकर के इधर मोहनपुर तक है ना, इधर बनियाडी से लेकर के यहाँ सीहोडी तक, सीहोडी के बगल में भी होता है, सिरसिया में भी होता है। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि सभी में एक दूसरे से तारतम्य हो, सभी हम लोग मिलजुल कर के करें। किसी को कहीं भी किसी तरह की किसी की आवश्यकता हो तो हम लोग एक दूसरे के मदद करने के लिए, हर एक पूजा पंडाल दूसरे पूजा पंडाल को मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। चाहे वो विजय इंस्टीट्यूट हो, चाहे पचम्बा का माँ दुर्गा मंडप हो, जो बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है महिमा मंडल। और अभी बस इतना ही, बाकी हम लोग प्रयास में हैं। आप सबों शहरवासी, पूरे जिले वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के भगवती का आशीर्वाद लें
और इस मेले के आनंद लें। धन्यवाद। सार्वजनिक श्री माँ दुर्गा पूजा समिति आमबगान सीओडी में एक भव्य पंडाल के रूप में और माता का प्रतिमा के रूप में भव्य पूजा होने जा रहा है, जिसमें यहाँ जो मेला के रूप में आपका मौत का कुआं, पोरा टोरा अच्छे हैं और आशा करते हैं कि हमें भी सेवा करने का मौका देंगे और अपना परिचय हम लोग बहुत अच्छे से देंगे। धन्यवाद। और पार्किंग का भी सुविधा है और उसमें व्यवस्था रखा गया है कि मोटरसाइकिल का अलग, कार का अलग, और आग्रह करेंगे कि कोई भी अपना पार्किंग रोड पर न लगावें, जिससे भीड़ हम अनियंत्रित हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए। और हम सभी ग्रामवासी, शहरवासी, गिरिडीहवासी और जितने तमाम हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो पधारें और एक मौका, सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के नगर भवन में 2 दिवसीय चौथी इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन रविवार को 11 बजे किया गया। यहाँ वर्ल्ड फुनाकोशी सोतोकान कराटे झारखंड गिरिडीह और कपूर से मॉडर्न मार्शल आर्ट एकेडमी गिरिडीह के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत और नेपाल के खिलाड़ी हिस्सा लिए। इसकी जानकारी वर्ल्ड फुनाकोशी झारखंड के चीफ सेंसेई उज्जवल सिंह ने दी। उज्जवल सिंह ने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता में चीफ रेफरी नेपाल के काजी राणा, बंगाल के मोहम्मद शहबाज, यूपी के विकास व सनी, शशि के साथ निरंजन, विपिन, हितांशु, पायल ने अहम भूमिका निभाई। वहीं संघ के साथ संघ संरक्षण देवेंद्र सिंह, राजकुमार राज, चिन्नूकांत, अमरजीत सिंह सलूजा, अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, राजधनबाद प्रखंड के प्रमुख गौतम कुमार सिंह, गिरिडीह कॉलेज की प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं संघ के संरक्षक देवेंद्र सिंह, कोच सहित सभी खिलाड़ियों को स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में नवीन कांत सिंह, सतीश कुंदन, अजय कुमार सिवानी, अनिल चंद्रवंशी, अविनाश प्रसाद, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट की सफलता में कराटे मास्टर करण कुमार और इनकी टीम का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। नमस्कार, मेरा नाम जोहार। आज गिरिडीह के टाउन हॉल में 4th इंडो इंटरनेशनल चैंपियन कराटे का आयोजन हुआ और इसमें अलग अलग क्षेत्रों से और खास करके नेपाल से भी बहुत सारे कराटे के बच्चे आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं पूरी टीम को, जो गिरिडीह संघ की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। देवेंद्र जी है, उज्जवल जी है, करण जी है, गौतम दीदीगण में उनका और सारे बच्चों को और आप सभी मीडिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार को सूबे के रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह का जियारत किया। इस दौरान यहां दरगाह कमेटी के सदस्यों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद का पगड़ी देकर सम्मानित किया। इस क्रम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह में चादर पोशी किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने राज्य व मुल्क में अमन व शांति कायम रहने की दुआएं मांगी। इस दौरान डॉक्टर अहमद ने कमेटी के सदस्यों से मिलकर दरगाह के तमाम चीज़ों को लेकर जानकारियां प्राप्त किया। आते हैं और सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ख्वाहिश तो होती है कि बना रहा हूँ, लेकिन वक्त ये हो जाती, लेकिन काफ़ी सुकून मिलता है। सर, दरगाह में जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से, वो अब तक नहीं हो पाया है, कैसे होगा सर? देखिए, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, बाकी तो जमीन तो इनकी है जी, डेवलप कर सकते हैं और उसमें कोई रुकावट तो है नहीं, खाली हम लोग अप्रूवल दे सकते हैं। बाकी काम तो करना इनको है। आपने देखा कि यहाँ पर एक मैरिज हाउस बना हुआ है। जी जी, आपने देखा कि कल्याण विभाग के द्वारा बना भी और से भी है। तो और कभी डेवलपमेंट में हम लोग रुकावट नहीं बनते अगर इसको अच्छे ढंग से
और जो आने जाने लोग हैं उनके उनके ठहराव के लिए उनके खदमात के ना हो, इसलिए ये लोग जो भी चाहें कर सकते हैं। हमारी तरफ से यह बात लिखित है। सर, आप सरकार के एक अहम पार्ट में हैं, सांसद भी हैं और सरकार में हैं। पर्यटन स्थल के रूप में इसे क्यों नहीं विकसित किया जा सकता है सर? कई आपके ऐसे इदारे हैं झारखंड में, कई समुदाय का जो सरकार के सहयोग से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है, तो इसे क्यों नहीं, चूँकि ये ऐतिहासिक मज़ार है झारखंड का। सही बात है। देखिए, हमसे पहले भी लोग रहे और पर्यटन मंत्री कोई ना कोई हमेशा रहा है, अच्छे लोग रहे आज भी। हम अगर ये लोग कहेंगे तो अपने तौर से मैं कोशिश करूँगा, रिकमेंड करूँगा मिनिस्टर को करूँगा, चीफ मिनिस्टर को करूँगा। बाकी काम तो कैबिनेट का है, चीफ मिनिस्टर साहब का करेगा। हमारी तरफ से कोई पता ही नहीं होगी कि इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे झारखंड में हैं जिसको बना सकते और बनाने की प्रतिक्रिया भी काफ़ी ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश का राज्य स्तरीय प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक मंगल मूर्ति भवन सिरसिया में आहूत की गई। उक्त बैठक के क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। सर्वसम्मति से सुरेंद्र पांडे जिला अध्यक्ष, संजीव कुमार महामंत्री चयनित हुए। इसके अतिरिक्त विकास कुमार, विजेंद्र सेठ, दीपक कुमार, विनोद प्रसाद वर्मा, राजकुमार राज एवं आशुतोष कुमार को क्रमशः उपाध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रकाश प्रभारी चयनित किया गया। इस चयन प्रक्रिया में कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। बैठक के अंत में करतल ध्वनि के साथ नव चयनित पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। संगठन की ओर से यह आह्वान किया गया कि शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच व्यापक समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ध्येय वाक्य राष्ट्रीय हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज को साकार करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य।
NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के बड़कीटार हरिजन टोला दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री 108 दुर्गा पूजा समारोह को लेकर रविवार के सुबह 10 बजे बालदेव महतो की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें दुर्गा पूजा को सफलपूर्वक संचालन को लेकर सबसे पहले सर्वसम्मति से पूजा समिति का पुनर्गठन किया गया, जहां कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दास को बनाया गया। वहीं सचिव सुधीर कुमार तूरी बने, जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में विजय कुमार दास का चयन किया गया। वहीं सक्रिय सदस्य के रूप में कई स्थानीय ग्रामीणों को रखा गया है। इसके पश्चात समिति के नवचयनित अध्यक्ष राजकुमार दास की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से दुर्गा पूजा को सफलपूर्वक संपन्न करने को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें कलश स्थापना से लेकर 10वीं और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम तक विशेष चर्चा किया गया। पूजा को लेकर पंचायत के उप मुखिया महबूब आलम ने कहा कि यहां दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदायों का एक साथ मिलकर सहयोग करना सांप्रदायिक सद्भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संयुक्त रूप से उत्सव मनाने, तैयारी में शामिल होने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेने के रूप में देखा जाता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलता है। बताया गया कि यहाँ 1941 ईस्वी में दुर्गा मंदिर का स्थापना स्वर्गीय भोलीदास द्वारा किया गया था। तब से यहाँ लगभग 85 वर्षों से हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्गा पूजा सफल रूप से संपन्न हो, उसके लिए पूरी तन मन धन से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिससे क्षेत्र में गंगा जामुनी तहजीब को संदेश जाता है। वहीं राजकुमार दास ने बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय के समस्त लोगों का आभार व्यक्त किया। बैठक के मौके पर साहबुद्दीन अंसारी, संदीप गोप, मथुरा प्रसाद राय, गोपाल ठाकुर, रोजन मियाँ, सदानंद राणा, अनिल सिंह, सुरेंद्र तुरी, लक्ष्मण यादव, प्रभास सिंह, किशन गोप, विजय गोस्वामी, मनोज कुमार सिंह, बलराम विश्वकर्मा, विक्की राणा, अखिलेश्वर महतो, अमरदेव महतो सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। पूजा के शुभ अवसर पर हमारे पंचायत बड़कीटाण के समाज सेवी बैटरी कुमार दास और राजकुमार दास के द्वारा श्री दुर्गा पूजा बड़कीटाण में मनाया जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मनाते हैं और हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग कोई मतलब आपत्ति भी मतलब होता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और धर्म के नाम पर कोई मतलब राजनीति में ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस स्टैंड के समीप स्थित अम्बेडकर भवन में रविवार को 1 बजे तोरी समाज का 1 दिवसीय चिंतन शिविर बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद तोरी ने की, जबकि संचालन तुलसी तोरी द्वारा किया गया। इस चिंतन शिविर में समाज की मजबूती, संगठनात्मक एकजुटता और आने वाले दिनों में होने वाले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में तोरी समाज को जागरूक करना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना तथा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की रणनीति तैयार करना रहा। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए समाज के प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इनमें प्रमुख रूप से कृष्णा तोरी, कमलेश राम, उमेश तोरी, सागर मृधा, राजेंद्र मृधा, भानु उदय तोरी, शंकर तोरी, धनेश्वर तोरी, पुनित तोरी, संजय तोरी, राजकुमार दयाल, सूर्यदेव तोरी, शिबू तोरी, हिरामणि तोरी, रोहित तोरी, आजाद तोरी,
ताकेश्वर तुरी, मोहन तुरी, दिनेश तुरी, अजय तुरी, पवन तुरी, मंटू तुरी, देवंती भारती सहित सैकड़ों समाज सेवी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हजारों तरह का है, हम उस पक्ष के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिस गाड़ी में चक्का या फिर किसी भी पार्ट्स का खराबी निकलता है उस पार्ट्स को चेंज कर दिया जाता है, और चक्का घिस जाने के बाद चक्का भी चेंज होता है, तो इंसान क्या चीज़ है। और ये हमारे समाज का अगुवाई करने वाले का कुछ मतलब, जैसे कि किन्हीं का पाँव डैमेज हो गया, किन्हीं का हाथ, तो जैसे कि अगर वो समाज का नेतृत्व करते समाज को विकलांग कर देगा वो। उसके अच्छा है कि हम युवाओं को मौका दें, युवाओं के साथ रहें और युवाओं का संरक्षण बनकर समाज के साथ खड़ा रहे। मैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा। और सभी पूरे तुरी समाज के लोगों ने एक पीड़ा उठाया है समाज को एकत्रित करने का। इसके बाद हम लोग फिर मीटिंग करेंगे, फिर मंथन करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे हर जगह पे, हर होने वाले ज़िले में हर जगह भाग लेंगे हम लोग। जहाँ से बात बने हम लोग एक अपना अगुवाई करने वाला नेता खुद चुनकर लाएंगे, जो हमारे बच्चों के बारे में सोचे, हमारे लिए सोचे, हमारे पूर्वजों के बारे में, जो पूर्वज लड़कर मर गए हैं उनको, उनके बारे में सोचे। विधानसभा लोगों को ले जाए, सांसद भवन लोगों को ले जाए, वैसे लोगों को हम लोग चुनने का काम करेंगे। गिरिडीह डाक प्रमंडल द्वारा स्थानीय श्याम मंदिर परिसर स्थित सभा कक्ष में बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, व्यवसाय विकास की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि निदेशक डाक सेवाएं झारखंड परिमंडल रामविलास चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक डाक सेवाएं रामविलास चौधरी, उप विकास प्रबंधक PLI अमित कुमार एवं डाक अधीक्षक गिरिडीह राजेश पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक के दौरान डाक कर्मियों को संबोधित करते हुए निदेशक श्री चौधरी ने कहा कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत संकल्प का होना जरूरी है। कहा कि संकल्प केवल इच्छा नहीं है, बल्कि उस इच्छा को पूरा करने हेतु ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने डाक कर्मियों को ईमानदारी पूर्वक बेहतर कार्य करने एवं आम लोगों से मित्रवत रूप से व्यवहार करने की नसीहत दी। मौके पर उप विकास प्रबंधक PLI अमित कुमार ने कहा कि सफलता की राह तय करने के लिए संकल्पवान होना जरूरी है। उन्होंने इस अवसर पर डाकघर के बीमा पॉलिसी का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि भारत की सभी बीमा कंपनियों के मुकाबले डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा लोगों को कम प्रीमियम में अधिक बोनस मिलता है। उन्होंने डाकघर द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी को देश का उत्कृष्ट जीवन बीमा पॉलिसी बताया। कहा कि डाक जीवन बीमा भारत के राष्ट्रपति की ओर से जारी गारंटी युक्त बीमा है। इसके पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए गिरिडीह के डाक अधीक्षक राजेश पाठक ने कहा कि डाक जीवन बीमा दीर्घकालिक बचत के साथ पॉलिसी धारक के परिवार के लिए एक बेहतर सुरक्षा चक्र है। पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तो परिपक्वता लाभ प्रदान करती है। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कई डाक कर्मियों को निदेशक डाक सेवाएं के हाथों प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन DO PLI दीपक कुमार ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन गोमिया सब डिवीजन के निरीक्षक अभिषेक कुमार ने किया। कार्यक्रम के गिरिडीह प्रमंडल के गोमिया सब डिवीजन, गिरिडीह नॉर्थ एवं गिरिडीह ईस्ट सब डिवीजन के डाक कर्मी काफी संख्या में शामिल थे। रविवार का दिन उन आंदोलनकारियों के लिए काफी खास रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के गठन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरिडीह के उत्सव उपवन में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस सम्मान समारोह में गिरिडीह सदर प्रखंड के करीब 230 झारखंड आंदोलनकारियों को मंत्री श्री सोनू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री श्री सोनू ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज यह बताने का काम किया है कि उन्होंने अपने आंदोलन के दौर के अपने लोगों को नहीं भूला है और उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर सदर प्रखंड के BDO गणेश रजक समेत झामुमो के कई लोग मौजूद रहे। आज गिरिडीह सदर प्रखंड के लगभग 230 झारखंड आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की तरफ से आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के प्रमाणीकरण के बाद उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया,
झारखंड आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों के लिए सरकार की ये बहुत छोटी सी भेंट है कि आज उनको झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हुई। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने आंदोलन के दौर के लोगों को भी आज तक याद रखा है और उनके हर सुख दुख में सरकार साथ रहेगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बर डाक ऑफिस के बगल में रविवार को 2:30 बजे नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने बाबा इंटरप्राइजेस नामक इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया। उद्घाटन मौके पर JMM के जिला उपाध्यक्ष शहनाज अंसारी, अजत सिंह पप्पू, हाजी अब्दुल रजक, नईम अंसारी, नौसाद अंसारी, मुख्य प्रतिनिधि मेहताब आलम उर्फ डब्लू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि आधुनिक युग में पेट्रोल बाइक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बाइक की भी मांग बढ़ गई है। पचम्बा में अब बाबा इंटरप्राइजेस के खुल जाने से स्थानीय लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पचम्बा में स्कूटी के शोरूम का उद्घाटन हुआ। आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है और निश्चित रूप से मुझको लगता है कि सामान्य कामकाजी लोगों के लिए, महिलाओं, बच्चियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बड़ा काम का चीज़ है। और पचम्बा में खुला है तो पचम्बा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और मेरा यह मानना है कि इस व्यवसाय में आने वाले दिनों में ईश्वर की कृपा रहेगी तो जरूर उनको तरक्की भी मिलेगी और ये बेहतर लोगों की सेवा भी कर पाएंगे। बाल विवाह रोकथाम के लिए चल रहे वैश्विक अंतर धार्मिक प्रतिज्ञा सप्ताहांत अभियान का समापन बरगंडा स्थित चर्च में रविवार को 3 बजे किया गया। समाज सेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह द्वारा एक्सेस टू जीस्ट परियोजना तथा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के तहत यह कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर चर्च के मुख्य पास्टर लालू दास, सहयोगी पास्टर धीरज मसीह तथा मुकुल बड़ा ने अपने संदेश में कहा कि ईसाई होने के नाते हमें कमज़ोर लोगों के साथ खड़े होने और उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा बचपन के पूरे आशीर्वाद का आनंद उठाए। वही सनातन धर्म के धर्मगुरु निधि पांडा, उदय कुमार पांडा, जनार्दन पांडा आदि ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ बेटियों को घर की लक्ष्मी, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। उन्हें कम उम्र में विवाह के लिए मजबूर करना इस पवित्र विश्वास का अपमान है। धर्म के संरक्षक होने के नाते हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी प्रतिभा को पोषित करना चाहिए और उन्हें चमकने का अवसर देना चाहिए। इस्लाम धर्म से जामा मस्जिद गिरिडीह के सदर सचिव मोहम्मद तस्लीम, मौलाना मुस्सीर इमाम लाइन मस्जिद गिरिडीह के मोहम्मद जाफर रहमानी, मोहम्मद समीम अख्तर,
मिसबाही और सिख धर्म से स्टेशन रोड गुरुद्वारे के ग्रंथी सरदार सतनाम सिंह ने भी बाल विवाह के खिलाफ इस मुहिम का स्वागत किया। इधर बाल अधिकार कार्यकर्ता सह बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का संकट है। बाल विवाह बच्चों के शोषण के सबसे बुरे रूपों में से एक है। यह प्रथा न केवल बच्चे के बचपन का अचानक अंत कर देती है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र को भी जन्म देती है, जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। और इसे प्रभु का धन्यवाद हो। ये बाल विवाह के संबंध में ये संदेश है कि यीशु ने बच्चों को अपनी सेवकाई के केंद्र में रखा और हमें यह याद दिलाया कि जो कोई उनके नाम में एक बच्चे को ग्रहण करता है वह वास्तव में उसी को ग्रहण करता है। बाल विवाह इस शिक्षा को ठुकरा देता है, क्योंकि यह मासूमियत को पीड़ा में बदल देता है। मसीह होने के नाते हमें असहायों के साथ खड़ा होना है और उनकी गरिमा की रक्षा करनी है। आइए यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा बचपन के पूरे आशीर्वाद का आनंद ले सके। धन्यवाद। दुर्गा पूजा की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, वैसे ही जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक बैठकों का आयोजन कर पूजा के सफल आयोजन को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज नए परिषदन भवन में झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूजा समिति के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और समस्याओं को बताया। इस दौरान मंत्री श्री सुदेव कुमार सोनू ने सभी की बातों को गंभीरता से सुना और सभी समस्या का समाधान पूजा से पूर्व करा लेने का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री श्री सोनू ने नगर निगम, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क समेत पुलिस विभाग के अधिकारियों को ससमय सभी समस्या के समाधान कराने का निर्देश दिया। बैठक में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, एसडीपीओ जतवाहन उराव, डीएसपी नीरज सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तमाम पूजा पंडालों जैसे गिरिडीह नगर, पचम्बा थाना, मोहसिन थाना, बेंगाबाद, गांडे, अहिलापुर के तमाम पूजा पंडालों संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। पूजा की तैयारी के सिलसिले में पूजा समितियों से सारे विषय वस्तु को सुना गया, समझा गया, संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। एक आध हफ्ते के बाद धरातल पर हुए काम की समीक्षा करने की हमारी टीम जाएगी। दुर्गा पूजा को लेके गिरिडीह सब डिवीजन की बैठक एसडीओ साहब ने आहूत की थी। पंडाल के जो है उनको भी और प्रशासन के भी लोग सब थे, सब विभाग के। जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं, अगर कहीं रोड की मरम्मती की बात है, कहीं बिल नहीं चल रहा है, कहीं तार नंगा है, इन सब बातों की चर्चा हुई है और प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि 20 तारीख के पहले कार्यों को किया जाए। जो लोग जहाँ पदाधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि आप लोग हर पंडाल पे घूम करके व्यवस्था सब देख लीजिए और फिर इसके बाद फिर बैठकें होंगी। अभी सारा सब डिवीजन में हो जाएगा, फिर जिला के लेवल में होगी, समीक्षा होगी। क्या माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता होगी और हम लोग ये कहें कि पूरे पूजा पंडाल में जो पंडाल से संबंधित जो समस्या थी, रोड का, बिजली का या पानी की, ये सब सारी समस्या पर चर्चा हुआ। सबका लगभग सब आउट हो गया है। एक हफ्ते के अंदर में पूर्ण रूप से हो जाएगा। पूरा हम लोग फिर जाँच करेंगे, जहाँ जो कमियाँ दूर करेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह
कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजन से संबंधित जानकारी रविवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आवासीय कार्यालय से प्रेस विज्ञापन जारी कर दी। बताया गया कि आगामी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को खेल और फिटनेस का सबसे बड़ा मंच प्रदान करेगा। जानकारी दी गई कि यह महोत्सव न केवल खेल प्रतिभाओं को पहचान देगा बल्कि युवाओं में फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को भी सशक्त करेगा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिभा को पहचान और प्रोत्साहन देना है, अनुशासन, टीम भावना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। फुटबॉल टूर्नामेंट 23 सितंबर से 25 अक्टूबर तक CM हाई स्कूल फुटबॉल ग्राउंड, डोमचांच, बरकट्टा स्टेडियम, एडवार खो-खो, CH स्कूल, झुमरी तिलैया, कबड्डी, बैडमिंटन समेत कई तरह के खेल का आयोजन होगा। खेल है जिसमें कि हर एक सांसद को 8 खेल कराना है। तो 8 खेल में अभी हम लोगों ने कोडरमा लोकसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारा लोकप्रिय खेल इस लोकसभा में अगर हम देखें तो झारखंड में तो फुटबॉल है। फुटबॉल, उसके साथ साथ लोकल खेल को भी बढ़ावा देना है तो उसमें खो-खो, लगोरी, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस और एथलेटिक्स, कुछ जो ट्रैक एंड फील्ड जो होता है उसके माध्यम से ये कराने का निर्णय हम सब ने लिया है। इसमें 6 विधानसभा कोडरमा, बरकट्टा, बगोदर, गांडे, जमुआ, राजधनबाद, इस 6 विधानसभा के अंदर जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। शहर के चर्चित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की ओर से भंडारीडीह के आजाद लाइब्रेरी में रविवार को 3 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल लाल के अलावे कई चिकित्सक मौजूद थे। इस शिविर में काफी संख्या में महिला व पुरुष मरीज पहुंचे। यहाँ पेट संबंधित, हड्डी, नेत्र, शुगर जांच, BP समेत अन्य बीमारियों के मरीज पहुंचे जिनका जांच किया गया। साथ ही चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। कैंप में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस बाबत अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद तस्लीम ने गोवर्धन लाल नर्सिंग होम व डॉक्टर विकास लाल का इस कैंप के लिए जमकर तारीफ की। वहीं डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की तरफ से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप व परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके। कहा कि कैंप में सैकड़ों मरीज का स्वास्थ्य जाँच किया गया। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम एवं पूरी टीम की तरफ से आज हम लोग जो भंडारीडीह आज़ाद लाइब्रेरी में कैंप लगाए थे उसमें लगभग 100 मरीजों का अभी तक इलाज हुआ है और जांच चल रहा है और अभी भी मरीज वहां पे आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारी टीम में आंखों के भी डॉक्टर अवेलेबल है, हड्डी के, नस के, फिजिशियन और सर्जन सब लोग अवेलेबल है। और मैं मोहल्ले के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया हूँ और उनका पूरा सहयोग मिला है इस कैंप को सफल बनाने में। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।